मित्रों नमस्कार, मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप आप सभी का अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। आज का विषय है रक्षाबंधन। आज हम रक्षाबंधन का इतिहास, रक्षाबंधन की विशेषता, रक्षाबंधन कैसे करना चाहिए, किस मुहूर्त में करना चाहिए, इसको करने से क्या लाभ है, सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे जिससे कि आपको सारी जानकारी मिल सके, क्योंकि हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी आज आपको रक्षाबंधन के विषय में देने वाले हैं। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वे इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आइए हम इस वीडियो के सफर को शुरू करते हैं। मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरी छोटी बहन को न भुलाना। देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरी छोटी बहन को न भुलाना, भैया मेरे। पुनः आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम आइए हम गणेश वंदना से इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। त्वां विघ्न शत्रुदलनेति च सुंदरेति, भक्त प्रियेति सुखदेति फलप्रदेति, विद्या प्रदेत्य घरेति च ये स्तुवन्ति, तेभ्यो गणेश वरदो भवनीत्यमेव, तेभ्यो गणेश वरदो भवनीत्यमेव। श्रीमन्महागणाधिपतये मंगलमूर्तये नमः। जहाँ तक रक्षाबंधन की बात है तो रक्षाबंधन का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। आदिकाल से रक्षा विधान हमारे शास्त्रों में वर्णित है। स्कंद, पद्म एवं श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भगवान के वामन अवतार के समय रक्षाबंधन का प्रसंग देखने को मिलता है। दानवेंद्र राजा बलि ने जब 100 यज्ञ पूर्ण कर लिया तो उसने इंद्र पर आक्रमण करने की कोशिश की कि वह स्वर्ग का राज्य प्राप्त करना चाहता था। तब इंद्रादि देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर के उनसे प्रार्थना किया। तब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण रूपी वामन का अवतार लिया और राजा बलि से भिक्षा में 3 पग पृथ्वी को मांगा। राजा बलि बहुत बड़े दानी थे। उन्होंने गुरु के मना करने के बावजूद भी 3 पग भूमि वामन को दान कर दिया। वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने 3 पग में आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों को नाप लिया और राजा बलि के अभिमान को चूर करके उन्हें रसातल में भेज दिया। पुनः बलि ने अपने तपोबल से भगवान विष्णु को हमेशा अपने सम्मुख रहने का वरदान प्राप्त किया। जब स्वर्ग भगवान विष्णु से खाली हो गया तो लक्ष्मी जी अति चिंतित हुई। वह जा करके दानवेंद्र बलि को राखी बांधती हैं और अपने पति भगवान विष्णु को उनके पास से छुड़ा करके ले आती हैं। तो रक्षा का पर्व हम तब से मनाते आ रहे हैं। जिस दिन लक्ष्मी जी ने बलि को यह रक्षा विधान किया उस दिन भी श्रावण मास की पूर्णिमा ही थी। यदि हम द्वापर युग में देखें तो इसी दिन भगवान कृष्ण की घायल उंगली पर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा बांधा था। देवदानव युद्ध के समय देवगुरु बृहस्पति द्वारा इंद्र को रक्षा बांधकर उन्हें विजयश्री का आशीर्वाद दिया जाना भी रक्षा बंधन के पर्व के महत्व को सिद्ध करता है। प्राचीन काल से हमारे यज्ञों, अनुष्ठानों में जजमानों के द्वारा आचार्यों, ऋतुजों को और आचार्यों के द्वारा जजमानों को रक्षा बांधा जाना रक्षाबंधन के पवित्र महिमा को प्रकट करता है। भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में श्री रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रक्षाबंधन को जन जागरण के रूप में इस्तेमाल करना भी प्रसिद्ध है। 7 कोटि लोकेर करुण क्रंदन, सुने ना सुनिल करजन दुर्जन, ताई निते प्रतिशोध मनेर मतन करिल, आम स्वजने राखी बंधन। इसी श्रावण पूर्णिमा को
यजुर्वेद का अध्ययन करने वाले द्विजों द्वारा श्रावणी पर्व उपाकर्म के नाम से मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसी दिन तीर्थ स्थानों, नदियों, संगमों के तटों पर वैदिक ब्राह्मणों द्वारा उपाकर्म किया जाता है। उपाकर्म में हेमादिकृत संकल्प, 10 विधि स्नान, मार्जन, उत्सर्जन, स्नान विधि, ऋषि तर्पण, नवीन यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। विशेषकर ब्राह्मणों का यह परम पुनीत पवित्र त्योहार है। भगवान अमरनाथ की यात्रा गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ होकर इसी रक्षाबंधन के दिन संपन्न होती है। पूरे देश में इस दिन को विविध नामों से मनाया जाता है। भाई बहन के परस्पर सौहार्द का यह अप्रतिम दिन है। इतिहास के पन्नों में देखें तो जब राजपूत लड़ाई के लिए निकलते थे तो महिलाएं उनके माथे पर कुमकुम का तिलक करके उनके हाथों में रक्षा सूत्र जरूर बांधती थी। सिकंदर की पत्नी द्वारा सिकंदर के शत्रु हिंदू पुरु को राखी भेजकर सिकंदर को न मारने की सौगंध दिलाना अति महत्वपूर्ण इतिहास का विषय है। भारतीय सरकार के डाक विभाग ने भी रक्षाबंधन को भेजने के लिए वाटर प्रूफ लिफाफों को तैयार करवाया था और राखी जल्दी से जल्दी अपने गंतव्य को पहुंचे, इसके लिए तत्पर सेवाओं को बहाल किया। जैन मतावलंबी भी रक्षाबंधन के पर्व को मनाते हैं। उनके अनुसार इसी दिन मुनिराज विष्णु कुमार ने 700 जैन मुनियों की रक्षा की थी। वर्तमान समय में बहनों द्वारा भाइयों के दीर्घायु, आयुष्य, आरोग्य की कामना के लिए उनकी कलाई पर रक्षाबंधन बांधा जाता रहा है और भाई भी बहनों की रक्षा का वचन देते रहे। आइए हम जानते हैं कि रक्षाबंधन के थाल को किस तरह से सजाया जाए। सर्वप्रथम स्नान आदि से निवृत्त होकर के एक थाली में चंदन, अक्षत, दोरबा, दीपक, रक्षाबंधन, जल पात्र, मिष्ठान यह सब रख लें। सर्वप्रथम अपने घर में देवताओं की पूजा करें, उन्हें भी रक्षा सूत्र को अर्पण करें। उसके बाद भाई को पूर्व मुख बैठाएं। पूर्व मुख इसलिए कि इस दिन 3 अगस्त 2020 को चंद्रमा दक्षिण में है। मकर राशि पर स्थित चंद्रमा दक्षिण में है, तो जब हम पूर्व मुख बैठाएंगे तो चंद्रमा दक्षिण में रहेंगे, इसलिए भाई को पूर्व मुख बैठाएं। उसके बाद भाई के सिर पर दूरबा से जल छिड़कें। जल छिड़कने के बाद माथे पर कुमकुम का तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद दाहिनी कलाई पर रक्षा सूत्र को बांधें। रक्षा सूत्र बांधते समय आप यह मंत्र बोल सकते हैं, जेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचलो। इस मंत्र को बोल करके भाई के दाहिनी कलाई में रक्षा सूत्र बांध दें। फिर भाई का मुंह मीठा करा करके आरती दिखाएं। आइए अब हम 3 अगस्त 2020 को रक्षाबंधन के मुहूर्त को देखते हैं। इस दिन काशी के पंचांग के अनुसार भद्रा 8:29 सुबह तक है, उत्तरा साढ़ा नक्षत्र सुबह 7:24 तक है, कन्या लग्न सुबह 11:45 तक है। इसलिए रक्षाबंधन का कार्य अपराह्न 11:45 के बाद ही करें। इस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा, श्रावण मास का सोमवार, भगवान हयग्रीव का जन्म, उपाकर्म आदि विविध उत्तम योग हैं, जिससे यह रक्षाबंधन का मुहूर्त बहुत ही उत्तम एवं महत्वपूर्ण बन गया है। सुबह की भद्रा का अवश्य त्याग करें। आइए हम सब मिलकर इस परम पुनीत पवित्र त्योहार को मनाएं और प्रार्थना करें कि चारों तरफ मेल मिलाप हो, भाईचारा हो, खुशियां हो, हर बहन सुरक्षित हो, हर भाई बहन की रक्षा के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ हो। मित्रों, जो पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हों वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें अवश्य बताएंगे। लाइक, शेयर, कमेंट करना आप मत भूलिएगा। यदि आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें मेल कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ आज हम इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। सभी को नमस्कार। जय विश्वनाथ।